Hello बच्चों, let's read this question. This question says a beam of light of wavelength of 6000 angstrom from a distant source falls on a single slit 1 millimeter wide, and the resulting diffraction pattern is observed on a screen 2 meter away. The distance between the first dark fringe on either side of the central bright fringe is. तो हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक बीम ऑफ लाइट है जिसकी वेवलेंथ है 6000 एंगस्ट्रॉम, वो एक डिस्टेंस सोर्स से हमारी सिंगल स्लिट पे पड़ रही है जिसकी की 1 मिलीमीटर वाइड है। तो रिजल्टिंग जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बन रहा है वो 2 मीटर दूर पे बन रहा है स्क्रीन पे, और हमारा क्या है, हमें क्या बतानी है, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क फ्रिंज और ऑन दी आइदर साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय सिंगल स्लिट। तो इस क्वेश्चन को जानने से पहले हम सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का हम डायग्राम देखते हैं। तो ये हमारी डी जो है वो स्लिट विड्थ है, यहाँ पे एक स्लिट रखी हुई है, डिस्टेंस सोर्स से हमारी लाइट आ रही है तो इसका मतलब पैरेलल लाइट आएगी, और जब वो लाइट यहाँ पे गिरेगी तो बेंड हो जाएगी, तो हमें क्या मिलता है, एक डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। सेंटर पे जो है मैक्सिमा मिलता है, फिर फर्स्ट मिनिमम दोनों साइड जो है फर्स्ट मिनिमा सेकंड मिनिमा इस तरीके से मिलता है। और ये डी जो है हमारी स्क्रीन से लेके स्लिट की जो है डिस्टेंस है। जो थीटा 1 है वो हमारी एंगुलर पोजीशन है फर्स्ट मिनिमा की। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है कि दो जो फर्स्ट मिनिमा है, एक यहाँ पे है और यहाँ पे, इन दोनों के बीच का जो है डिस्टेंस हमको मालूम करना है। तो सिंगल स्लिट में जो है अगर कंडीशन देखें मिनिमा की, वो क्या आती है हमारे पास, बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, जो है ये हमारी कंडीशन फॉर मिनिमा आती है, फॉर मिनिमा। तो कंडीशन फॉर मिनिमा है हमारी, यहां से हमको क्या मिल जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई बी। तो अगर हम देखें तो ये थीटा, अगर हमको क्या कहा गया है इसमें, फर्स्ट मिनिमा, तो फर्स्ट मिनिमा के लिए जो है थीटा एन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। तो हमारा ये थीटा एन होता है एक्चुअली। तो हमारे पास यहां से क्या आएगा, थीटा साइन थीटा 1 इज इक्वल टू लेमडा बाई बी। तो ये क्या होगी, हमारी एंगुलर पोजीशन हो गई फर्स्ट मिनिमा की, थीटा 1 जो होती है। तो अगर हम अज्यूम करें कि थीटा 1 जो है वो बहुत स्मॉल है, तो स्मॉल है अगर ये थीटा 1 जो है, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा 1 को हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं इक्वल टू थीटा 1। तो हमारे यहां से क्या आएगा, थीटा 1 इज इक्वल टू लेमडा बाई बी। तो ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन, जो कि हमारी एंगुलर पोजीशन बताती है मिनिमा की, सेंट्रल हमारे मैक्सिमा से। तो ये हमारी आई थीटा 1, मतलब कि एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमम फर्स्ट मिनिमा। और हमको क्या है, अगर हम यहां से देखें इस फिगर में, तो ये हमारी क्या है, डी डिस्टेंस है। ये सपोज हमारी क्या हो गई, हमारी डिस्टेंस होगी सेंट्रल मैक्सिमा से यहां तक का, हम सपोज इसको एक्स सपोज कर रहे हैं। तो अगर हम आर्क लेंथ का फॉर्मूला लगाएं तो आर्क लेंथ क्या होता है, आर्क इज इक्वल टू रेडियस टाइम्स थीटा। तो अगर हम यूजिंग आर्क लेंथ फॉर्मूला लिखें, यूजिंग आर्क लेंथ फॉर्मूला, आर्क लेंथ फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वो होता है जो आर्क होता है, आर्क इक्वल टू रेडियस इनटू थीटा। तो हम, क्योंकि ये थीटा बहुत स्मॉल है, तो हम इसको एक क्या बोल सकते हैं, ये जो डी है वो कांस्टेंट होगी, और ये जो है एक सर्कल का एक तरीके से आर्क हो गया। तो हमारे को यहाँ से क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू आर थीटा, मतलब आर क्या है यहाँ पे, d इंटू थीटा 1। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 से थीटा 1 की वैल्यू है, और तो हमारे को क्या मिल गया, x जो है वो मिल गई। x क्या है, यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट मिनिमा की डिस्टेंस। तो हमारे को यहाँ से क्या मिलेगा, अगर हम थीटा 1 की वैल्यू रख दें तो हमें x जो मिल जाएगा वो मिलेगा d डिवाइडेड बाय d इंटू लेमडा बाई बी। तो क्योंकि थीटा 1 की जो वैल्यू है वो लेमडा बाई बी है, तो ये हमको x मिल गई है। x जो है वो क्या डिस्टेंस है, सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट मिनिमा की डिस्टेंस। तो हमारे पास जो है दो मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा के बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो वो कितनी होगी, 2 टाइम्स x। तो हम क्या लिख सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट
dark fringes on either side is equal to given by 2 into x। क्या होगा वो अगर, क्योंकि ये x है सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट मिनिमा की डिस्टेंस, तो नीचे भी सेम x ही डिस्टेंस होगी, तो हमें क्या मिल जाएगा 2x जो होगी वो होगी, तो हमारे पास क्या आएगा 2d लैम्डा डिवाइडेड बाय b। तो हमारे पास 2x जो आया वो डिस्टेंस जो आई वो क्या आई 2d लैम्डा डिवाइडेड बाय b। ये क्या है दोनों के दो डार्क फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस। तो हमारे पास क्या क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है d जो है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज 2 मीटर, लैम्डा जो है वो दिया गया है 6000 एंगस्ट्रॉम, और हमको क्या दिया गया है स्लिट विड्थ दी गई है b जो दी गई है वो हमको, यहाँ पे मेरे को d की जगह b लिखना चाहिए, तो क्योंकि ये स्लिट विड्थ हमने b ले रखी है, तो हमारे को स्लिट विड्थ जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर। तो अगर हम इन सारी वैल्यू को यहाँ पे पुट करें तो 2x जो है ये क्या है हमारी डिस्टेंस है, इसको हम लिख लेते हैं डेल्टा लिख लेते हैं। तो डेल्टा जो है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, तो डेल्टा इज इक्वल टू 2 टाइम्स d कितना है हमारा 2 मीटर इंटू लैम्डा कितना है 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर डिवाइडेड बाई, अगर हम करें 1 b क्या है 1 मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर, तो ये सारा मीटर में है और ये मीटर स्क्वायर हो जाएगी d इंटू लैम्डा। तो हमारे पास टोटल क्या आया डेल्टा जो आया वो क्या आया, 1 मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, 10⁻³ जब ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 24,000 इंटू 10⁻⁻7। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास मीटर में है ये हमारी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2.4 इंटू, तो ये हमने कितने डेसिमल प्लेस जो है शिफ्ट किए हैं 1 2 3 4, तो हमारी इसकी पावर जो है होगी वो 4 जो है कम हो जाएगी, तो हमारे को मिलेगा -3 मीटर। इसका मतलब क्या हो गया डेल्टा जो हो गया 2.4 मिलीमीटर हो गया हमारा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आया वो क्या आया 2.4 मिलीमीटर। तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया डेल्टा जो आ गया दोनों डार्क फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस वो आ गई 2.4 मिलीमीटर। हमारा ऑप्शन डी जो है 2.4 मिलीमीटर जो है वो करेक्ट हो गया। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, हमारे पास कंडीशन होती है डिफ्रैक्शन की मिनिमा की, उसके लिए हमने फर्स्ट मिनिमा की एंगुलर पोजीशन निकाली θ1, फिर उसके बाद जो है आर्क लेंथ के फॉर्मूले से हमको x इक्वल टू डी θ1 पता चला, θ1 की वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करी और कंसिडर किया कि θ1 जो है हमारा स्मॉल है, और जब हमारी x निकल गई मतलब फर्स्ट मिनिमा की डिस्टेंस जो है सेंट्रल मैक्सिमा से उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी दोनों साइड के जो फर्स्ट डार्क फ्रिंज है उनके बीच की डिस्टेंस जो आई 2d लैम्डा बाई b से आई, उससे हमने कैलकुलेट किया तो हमारी जो वैल्यू आई है वो 2.4 मिलीमीटर आई है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।